तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं ये चीज बता दूं कि इस वीडियो में कोई भी एडिटिंग नहीं होने वाली है। अगर तुम्हारे पास इतना अटेंशन स्पैन नहीं है कि तुम 10-12 मिनट की वीडियो बिना कुछ एडिट के, बिना कोई वूस साउंड इफेक्ट के देख पाओ, तो फिर तुम इसको छोड़ सकते हो, नहीं तो तुम्हारा टाइम वेस्ट ही होगा। पर अगर तुम वो टॉप 10% आदमी हो जो कभी भी शॉर्ट को स्क्रॉल नहीं करता है, जिसके पास एक ढंग का अटेंशन स्पैन है, तो फिर तुम इस वीडियो को ढंग से पूरा वॉच करो। ये वीडियो तुम्हारी पूरी लाइफ को चेंज कर देगी। तो आज की वीडियो का टॉपिक है ट्रॉमा, कि आखिर कैसे ट्रॉमा हम लोग को पीछे ढकेल रहा है। हम लोग कैसे ट्रॉमा के कारण अपनी लाइफ में बस अपनी एनर्जी का 20% या फिर 40% ही यूज कर पाते हैं, और कभी भी हम लोग अपने एचएल लेवल पे अपने 100% पे नहीं पहुंच पाते हैं। इसके लिए मैं तुमको सबसे पहले एक स्टोरी सुनाता हूं, और उससे पहले मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं और मैं तुमको अपना लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट पिच करूंगा ही करूंगा, जिसकी वजह से तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज हो जाए। अब इसको जानने के लिए तुमको कुछ करना नहीं है, बस डिस्क्रिप्शन की पहले लिंक पे जाओ और उस पर क्लिक करो, जिसमें तुम मुझसे एक फ्री 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हो। मैं तुमको फ्री में एक 1-to-1 कोचिंग कॉल दूंगा, तुम्हारी प्रॉब्लम को समझूंगा, उसको जानूंगा। फिर ये चीज पूरी फ्री होने वाली है। अभी जाओ और वो एक्ट करो कि मान लो एक बच्चा है और बचपन में उसे किसी कुत्ते ने काट लिया, फिर उसके बाद उसको बहुत ज्यादा इंजेक्शन लगा, मतलब तुम समझ सकते हो कि बार बार उसको इंजेक्शन लगाया जा रहा था, वो रो रहा था, बहुत चिल्ला रहा था। फिर उसके पेरेंट्स ने उसको बचाया। फिर इस समय वो बच्चा 15, 16, 17 साल का हो गया है और उसे उस पुराने इंसिडेंट के बारे में याद भी नहीं है कि उसे कभी किसी कुत्ते ने काटा था, वो इतना तेज चिल्लाया था। पर इस समय जब भी वो किसी कुत्ते को देखता है तो फिर उसके पास वही सेम इमोशन ट्रिगर होता है, वो वैसे ही एक्ट करना शुरू कर देता है जैसे वो बचपन में एक्ट कर रहा था। मतलब वो बस उस इंसिडेंट से, जो उसको याद भी नहीं है, अपनी पूरी लाइफ को चला रहा है। और यही चीज होती है ट्रॉमा, कि वो चीज हम लोग के पूरे मसल में बैठी रहती है, हम लोग को वो चीज फील होती है, पर हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर हम लोग ऊंचाई से डर क्यों रहे हैं और ये आदमी उतनी ऊंचाई से डर क्यों नहीं रहा है। क्योंकि हम लोग के पास ऊंचाई के लिए एक ट्रॉमा है, और ये चीज हम लोग के बिजनेस में, हम लोग के जिम में हर एक जगह इफेक्ट होती है। जैसे मेरा एक भाई है और वो आराम से 12 केजी या फिर 15 केजी डंबल चेस्ट प्रेस में मार देता है, और उसके बाद वो बस 10 ही किलो को ज्यादातर लिफ्ट करता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर वो 15 केजी उठाएगा तो फिर उसको इंजरी हो जाएगी, क्योंकि एक बार उसको इंजरी हो चुकी है। और फिर यही चीज होती है हम लोग का ट्रॉमा, कि हम लोग का ब्रेन जो है हम लोग को प्रोटेक्ट करता है उस चीज से जो चीज पहले हो चुकी है, और फ्यूचर में वो चीज ना हो। और इसी कारण से हम लोग कभी भी अपना 100% नहीं दे पाते हैं, और बस अपना 20 या फिर 40% ही अपनी लाइफ में दे पाते हैं। इसीलिए हम लोग को अपने ट्रॉमा को रिमूव करना है, और इसी की फुल गाइड मैं तुमको अभी बताने जा रहा हूं। इसके लिए हम लोग पहले ये समझते हैं कि आखिर ट्रॉमा होता क्या है। इसको बस तुम ये देखो, वेनम इन माइंड, कि सोचो कि हम लोग के ब्रेन में एक वेनम है। वेनम जानते हो, जो एवेंजर में है, कि काला काला एक छोटा सा पार्टिकल है जो हम लोग को हर समय कंट्रोल कर रहा है, पर हम लोग को पता नहीं है कि वो हम लोग के ब्रेन में है। और बहुत बार ये वेनम जो है हम लोग की मसल्स में आ जाता है। हम लोग का ट्रॉमा ज्यादातर हम लोग की मसल में कैद रहता है, इसीलिए हम लोग को पुराने इंसिडेंट के बारे में याद नहीं रहता है, पर हम लोग तब भी उसी तरह एक्ट करते हैं। मतलब हम लोग एक तरीके से रिलैक्स नहीं होते हैं। फिर अब जानते हैं कि आखिर हम लोग इस वेनम को कैसे अपनी मसल से, अपनी शरीर से रिमूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोग अपना 100% हर एक चीज में दे पाए। फिर इसके लिए हम लोग के पास 3 स्टेप है। सबसे पहला ब्रीथिंग, कि जब भी हम लोग को कोई कुत्ता काटा था, मान लो बचपन में हम लोग को कोई कुत्ता काटा था, और उस समय हम लोग की ब्रेथ बहुत मतलब डरने वाली हो गई थी, कुत्ता काट लिया, मतलब हम लोग बहुत तेज से ब्रेथ करना शुरू कर दिए थे। फिर उसके बाद जब हम लोग बड़े हुए और हम लोग कोई कुत्ता देखे, तो फिर हम लोग के पास वही सेम ब्रीथिंग आ गई। हम लोग उसी सेम ब्रीथिंग में एक्ट करना शुरू कर दिए। मतलब तुम जैसा ब्रेथ करोगे वैसा ही तुम एक्ट करोगे। मान लो तुम गुस्सा हो तो फिर तुम बहुत तेज तेज ब्रेथ करोगे, तुम थोड़ा दुखी हो तो फिर तुम धीमे धीमे ब्रेथ करोगे। इसीलिए जैसे ही हम लोग ब्रेथ करते हैं वैसे ही हम लोग एक्ट करते हैं। और जब बचपन में हम लोगों को कोई ट्रॉमा आया था तो फिर हम लोग की ब्रीथिंग चेंज हुई थी, और जब इस समय हम लोग के पास ट्रॉमा आता है तो फिर वापस से हम लोग की ब्रीथिंग चेंज होती है। और इस ट्रॉमा को रिमूव करने के लिए हम लोग को बस एक डीप ब्रेथ करनी है, एक डीप फुल ब्रेथ करनी है, जिसकी वजह से हम लोग की ब्रीथिंग चेंज हो जाएगी, हम लोग एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, और हम लोग के पास वापस से वो ट्रॉमा नहीं रहेगा। अब हम लोग को ब्रेथ कैसे करनी है, इसमें हम लोग का जो पेट है वो पहले आगे आएगा, फिर उसके बाद हम लोग का चेस्ट अप होगा, और हम लोग को ब्रेथ करती रहनी है, और उसके बाद सारी फीलिंग हम लोग के बॉल्स में आएगी। बहुत सारे स्पिरिचुअल टीचर्स इसको ब्रेथ थ्रू योर बॉल्स के नाम से जानते हैं। एक बार तुम इसको मेरे साथ करो।
याद रखना ये थोड़ा हार्ड होता है, पर जब तुम इसको बस एक बार करोगे तो फिर तुम पूरा रिलैक्स हो जाओगे, तुम्हारे बोलने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। जैसे इस समय मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं क्योंकि मेरा ट्रॉमा पुराना वाला खत्म हो गया है। मेरी एक गलती है कि मैं बहुत तेज तेज बोलता हूं। फिर इसके बाद हम लोग का सेकंड स्टेप है स्ट्रेचिंग। तो अगर तुम डेविड गॉगिंस जानते होगे मेरे ख्याल से, तो फिर वो जो है हर समय 2 घंटे की स्ट्रेचिंग करता है। हर एक दिन वो 2 घंटा स्ट्रेच करता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पास बचपन से बहुत ज्यादा ट्रॉमा है और उन सारे ट्रॉमा को रिलीज करने के लिए वो 2 घंटा स्ट्रेचिंग करता है। और अगर तुम उसकी स्ट्रेचिंग को देखोगे तो फिर वो ज्यादातर पैर की मसल को स्ट्रेच करता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग का ट्रॉमा हम लोग की मसल में ज्यादा कैद होता है और ज्यादातर हम लोग की पैर की मसल में। हम लोग का सारा ट्रॉमा हम लोग की पैर की मसल में ज्यादा कैद होता है, इसीलिए वो हर समय पैर की मसल को स्ट्रेच करता है। जब भी तुम पैर की मसल को, हैमस्ट्रिंग को, ग्लूट्स को, क्वाड्स को स्ट्रेच करोगे तो फिर उस समय तुम देखोगे कि तुम बहुत रिलैक्स फील कर रहे हो क्योंकि थोड़ा ट्रॉमा वहां से जा रहा है। तो फिर इसके लिए हम लोग को करना क्या है, बस 15 मिनट एक रूटीन फिक्स कर लो। 15 मिनट तुमको अपने पैर की स्ट्रेचिंग करनी है। हम लोग कैसे अपने पैर की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, इसके लिए तुमको बस 3 स्ट्रेच को फॉलो करना है जो कि मैं तुमको दिखा दे रहा हूं, उसकी वीडियो जहां चल रही होगी। ये 3 स्ट्रेच तुमको हर समय फॉलो करना है जिसकी वजह से तुम आराम से अपने स्ट्रेच को रिमूव कर सकते हो। याद रखना कि जब भी तुम स्ट्रेच कर रहे हो तो फिर तुमको स्ट्रेच को लगभग 1 से 2 मिनट तक होल्ड करना है जिसकी वजह से तुम ज्यादा रिलैक्स फील करोगे। तुम टाइमर यूज कर सकते हो, नहीं तो अपने माइंड में काउंटिंग कर सकते हो 1 से 2 मिनट की। फिर आखिरी चीज है एक्ट एज हार्ड एज पॉसिबल। तो इस समय जब भी हम लोग को अपने ट्रॉमा को रिमूव करना है तो फिर ये 2 स्टेप हम लोग के लॉन्ग टर्म हो गए। फिर मान लो अभी तुम कहीं जा रहे हो और तुम्हारे पास ट्रॉमा आ गया, तुम सोच रहे हो कि मैं ये 20 केजी की डंबल लिफ्ट नहीं कर पाऊंगा, जबकि तुम आराम से उस पे 8 रप मार सकते हो। तो फिर आखिर उस ट्रॉमा को रिमूव करने के लिए तुम क्या करोगे? तुम बस एक्ट करोगे, उस हार्ड काम को तुम करोगे जब भी तुमको वो हार्ड काम करने का मन नहीं कर रहा है। उसके बाद जब तुम वो काम करोगे तो फिर तुम्हारा ट्रॉमा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तुम्हारा वो घटिया बिलीफ कि मैं ये नहीं मार सकता हूं वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और फिर तुम वही चीज मारना शुरू कर दोगे। तो सिंपल चीज है कि एक्ट करना शुरू कर दो। इसमें मेरी एक बहुत अच्छी स्टोरी थी कि मैं एक बार बहुत सारी गर्ल्स के ग्रुप को कोल्ड अप्रोच कर रहा था और वहां पर मुझे बहुत बुरा रिजेक्शन मिला कि मतलब सब लोग अपने भाई को कॉल कर दी। वहां पे बहुत सारी क्योटिक चीज हुई और उसके बाद 2 महीने तक मैंने कभी भी किसी को कोल्ड अप्रोच नहीं किया क्योंकि मुझको लग रहा था हर समय यही चीज होगी और मैं हर समय कोई भी कोल्ड अप्रोच करने से डर रहा था। पर उसके बाद मैं सोचा कि आज मैं कोल्ड अप्रोच करूंगा जिम में और मेरा ट्रॉमा वापस से आ गया कि नहीं, ना करो। बहुत मुझको डर लग रहा था पर उसके बाद भी मैंने एक्ट किया और बहुत अच्छा चीज हुआ, बहुत अच्छा कन्वर्सेशन हुआ। मैंने एक डेट बुक कर ली। फिर मुझको पता चला कि कोल्ड अप्रोचिंग बहुत ईजी होती है और मेरा बिलीफ सिस्टम, मेरा ट्रॉमा वहीं पर खत्म हो गया। जब भी तुम्हारे पास एक ट्रॉमा है तो फिर तुम बस एक बहुत थिन वाल के पीछे हो, तुमको बस इस थिन वाल को क्रैक करना है और तुम इस ट्रॉमा को तुरंत तोड़ दोगे। इसीलिए ये 3 स्टेप हर एक दिन फॉलो करो जब भी तुम बहुत बेकार फील कर रहे हो, बहुत स्ट्रेस में फील कर रहे हो। ब्रीथिंग, स्ट्रेचिंग और एक्ट एज हार्ड एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल। सिंपल चीज है जिसकी वजह से तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी।